दिल्ली चुनाव में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी फाइट होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी की भी इस बार खूब चर्चा हो रही है। वजह है ताहिर हुसैन, शाहरुख पठान। ये वो चेहरे हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या इन चेहरों के जरिए दिल्ली चुनाव में दम दिखा पाएगी ओवैसी की पार्टी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पहले जेल में बंद ताहिर हुसैन को टिकट दिया और अब शाहरुख पठान को भी लड़ाए जाने की चर्चा है। सवाल यह भी है कि ओवैसी की पार्टी किसका गेम बिगाड़ेगी। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल सवाल यह है कि आखिर ताहिर हुसैन को टिकट क्यों दिया गया। ये सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहा है। ओवैसी का इस मामले पर कहना है कि वो सिर्फ आरोपी है, दोषी नहीं है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मीडिया ट्रायल जजमेंट नहीं है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आप ये बात प्रज्ञा ठाकुर से नहीं पूछ सकते हैं। 40-45% सांसद ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस है, लेकिन फिर भी वो जीत जाते हैं। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने यह भी कहा कि उम्मीदवार चुनने का हमारा एक क्राइटेरिया है, वो मैं टीवी चैनल पर डिस्कस नहीं करूंगा। ताहिर हुसैन मामले में कोर्ट इंसाफ करेगी। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया भी जेल गए, लेकिन उन्हें बेल मिल गया। क्या वो दूध के धुले हैं? ताहिर हुसैन 5 साल से जेल में हैं, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल रहा। आखिर उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रहा है? दरअसल दोस्तों, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती आई है, लेकिन देश की राजधानी के रण से दूरी बनाए रखी। अब दिल्ली चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगा केस में जेल में बंद चल रहे आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद रहे ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया। वहीं दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान कर चर्चा में आए शाहरुख पठान के चुनाव लड़ने की भी संभावना बताई जा रहा है, जो AIMIM से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल इस तरह की चर्चा को हवा मिली जेल में बंद शाहरुख के परिजनों से AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात के बाद। ओवैसी की पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई ने हाल ही में शाहरुख के परिवार से मुलाकात की थी और ये कहा था कि अगर परिवार और वहां की लोकल आवाम चाहे तो हम चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं। मतलब शाहरुख पठान को भी टिकट मिल सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि एक स्ट्रेटजी के तहत ऐसे ही चेहरों के साथ चुनाव जीता जा सकता है। AIMIM की रणनीति खुद को मुस्लिम समाज के बीच खुद को उनके सच्चे हमदर्द के रूप में ले जाने की है। असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन के समर्थन में रैली कर इस बात के संकेत भी दिए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन को वोट देकर आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि अपने नेतृत्व को मजबूत कर रहे हैं। ओवैसी ने यह सवाल भी दागा कि जब हर समुदाय के लिए राजनीतिक नेतृत्व है तो मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के चुनावी दंगल में यह पहला मौका है जब ओवैसी की पार्टी ताल ठोक रही है। 2013 से 2020 तक दिल्ली के पिछले 3 चुनावों की ही बात करें तो हर चुनाव में 70 से ज्यादा उम्मीदवार उतरे, लेकिन AIMIM ने केंद्र शासित प्रदेश की चुनावी रणनीति से दूरी बनाए रखी। 2013 के विधानसभा चुनाव में तब की सत्ताधारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी समेत कुल 78 राजनीतिक पार्टियां मैदान में थी, यानी कि देश की राजधानी की राजनीति में। 2015 में इन तीनों पार्टियों समेत कुल 72 और 2020 में 96 दल मैदान में थे, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारने से परहेज किया था। दिल्ली में अब सबसे बड़ा जो सवाल यह उठ रहा है दोस्तों कि दिल्ली में AIMIM के आने से किसका गेम बिगड़ेगा। ओवैसी की पार्टी किसका गेम बिगाड़ने वाली है। तो दिल्ली में मुस्लिम वोटर पहले कांग्रेस और अब आम आदमी के पक्ष में एकमुश्त वोट करते आए, ये तो हम सभी जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 12% मुस्लिम हैं, जो कुल 70 में से लगभग दर्जन भर विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सीलमपुर, बाबरपुर, बल्ली मारान, चांदनी चौक, ओखला, जंगपुरा जैसी मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटों पर AIMIM उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ओवैसी की पार्टी अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रही तो इसका नुकसान सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसका सीधे तौर पर फायदा
बीजेपी को मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव में क्या होता है और शाहरुख पठान को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो ये दोनों नेता जो अभी चर्चा में हैं ये जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ AIMIM के अलावा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी तरह तरह के इल्जाम लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो वहीं केजरीवाल ओपन चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी को। मतलब दिल्ली की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार। आपको क्या लगता है दोस्तों, AIMIM के आने की वजह से क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान होगा और क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।